नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे बीच इस महाकुंभ में गॉडलीवुड स्टूडियो में मौजूद है स्वामी अजय योगी जी मध्य प्रदेश से। चलिए जानते हैं इनका महाकुंभ का विशेष क्या अनुभव रहा। मेरा महाकुंभ का ये अनुभव है कि जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, 10,000 वर्ष से ये कुंभ स्थापित है 4 जगह पे। प्रयागराज, उज्जैन, महाकालेश्वर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, हर की पैड़ी। इन 4 जगह पे ये कुंभ जो लगाया जाता है, तो इसका ऐसा वर्णन आता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। उसमें से एक रत्न जो कलश लेके आए थे भगवान धन्वंतरी। कुंभ में मैंने कई प्रश्न किए हैं संतों से, मीडिया से, बड़े-बड़े विद्वानों से कि भगवान धन्वंतरी के नाम पर यहाँ कोई भी न चित्र लगाता है, न कोई उनकी मूर्ति बनाता है, न उनके विषय में कोई बताता है कि ये कलश लेके भगवान धन्वंतरी आए थे, तो ये अमृत कलश था और उस अमृत कलश को भगवान धन्वंतरी ने इस धरती पर लाकर हमको दिया। फिर ये देवताओं के बजाय ये दैत्यों के हाथ में पड़ गया। दैत्यों के हाथ में पड़ने से भगवान को ऐसा अनुभव हुआ, उस परम पिता परमात्मा को ऐसा अनुभव हुआ कि अगर दुष्ट पी गए तो ये इस धरा पर सज्जन पुरुषों को, दिव्य शक्तियों को, जो महान तत्व हैं उन तत्वों को मिटा डालेंगे। तो उन्होंने अपना मोहिनी रूप धारण करके और इस कुंभ के कलश को अपने हाथ में उनसे प्यार से ले लिया और किसी भी तरीके से उन्होंने कुंभ का कलश देवताओं की तरफ भेजने का प्रयास किया, मगर उसमें भी उन्होंने शर्त रख दी कि नहीं, ये आधा आधा दोनों को दिया जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान मोहिनी रूप में थे, मान गए वो, मगर भगवान तो भगवान थे, शक्ति थी। तो उन्होंने देवताओं को छोड़ते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं ये सारा अमृत देवताओं को देता हूँ, आपको इस स्वर्ग का और धरती का राज्य दे दूंगा। तो मान गए। उसके बावजूद भी उसमें एक दैत्य छुप गया जिसका नाम था राहु। वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। जैसे ही वो सूर्य के पास कलश लेके भगवान मोहिनी के रूप में आए, सूर्य ने पिया। सूर्य के बाद राहु ने पीने का प्रयास किया, वो गले तक ही उतर पाया जब तक चंद्रमा की नजर पड़ गई। चंद्रमा ने भगवान को तुरंत बताया कि ये राक्षस बैठा हुआ है। तो उस राक्षस की भगवान ने गर्दन काट दी। तो आज भी वो छाया के रूप में इस पृथ्वी पर ज्योतिष के विषय में, जिसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ज्योतिष कहते हैं, अंक गणित है, कई प्रकार के उसमें संसाधन है, मगर है वो ज्योतिष की रूप में। तो वो इस पृथ्वी के छाया ग्रह बन चुके हैं दोनों। जब जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तब तब वो दोनों चंद्रमा को और सूर्य को सताते हैं। ऐसा शास्त्रों के अनुसार कह रहा हूं, मेरा अपना स्वयं का ऐसा कोई अभी अनुभव नहीं है ज्यादा, मगर शास्त्रों के अनुभव के आधार पर जो शास्त्र लिखे हुए हैं, भागवत है, भागवत महापुराण है, महाभारत है और अन्य उपनिषद हैं, निषद हैं, रामायण है, गीता है, जितने भी शास्त्र हैं, ये सब ऐसा अनुभव हमें करने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है